हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय, डेवलपर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कुंज कॉर्पोरेशन, द सॉफ्टवेयर कंपनी। एक्सेल वीबीए सीरीज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस बिल फॉर्मेट में पहले कस्टमर का नाम लिखना है, उसके बाद सारे आइटम सेलेक्ट करने हैं जिसे हम सेल कर रहे हैं और फिर प्रिंट पर क्लिक करना है। इस तरह आप देख सकते हैं आपका सेल बिल कितनी जल्दी बन गया है, जिससे कस्टमर को ज्यादा वेट भी ना करना पड़े। क्या आप भी इस तरह का सेल बिल बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम सेल बिल को फटाफट कैसे बनाएं उसका सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जिससे रिलेटेड कस्टमर डिटेल, आइटम डिटेल, बिल फॉर्मेट, शीट पर कुछ फॉर्मूले, लिस्ट बॉक्स का डबल क्लिक इवेंट, मैसेज बॉक्स में वीबी यस नो ऑप्शंस का यूज, सेल्स के रोज और कॉलम, वीबी न्यू लाइन, कोडिंग में फॉन्ट साइज को बढ़ाना, डेटा शीट के हेडर रो को फ्रीज करना, वह प्रिंट और रीसेट के कोड सीखना, ये सभी चीजें शामिल है। दोस्तों, आपने अभी तक इस तरह की लिस्ट बॉक्स और बिल फॉर्मेट बनाना सीखा या नहीं? अगर नहीं सीखा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको इस तरह के लिस्ट बॉक्स और बिल फॉर्मेट बनाने की वीडियो भी दे सकूं। इस वर्कबुक में हमने 4 शीटें पहले से ही बना ली हैं। यहाँ शीट 1 में कस्टमर डिटेल है, जिसमें हमने कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ड्यू अमाउंट ले रखा है। जैसे ही नया कस्टमर आएगा तो उसकी डिटेल इसी शीट में ऐड करनी है। यहाँ शीट 2 में आइटम डिटेल है, जिसमें हमने आइटम का नाम, यूनिट, एमआरपी और सेल प्राइस दे रखी है। जैसे जैसे नए आइटम आएंगे तो उसकी डिटेल लास्ट में ऐड करते जाना है। शीट 3 में हमने बिल का फॉर्मेट और कुछ शेप से लेकर उन्हें बटन का रूप दिया है, जिसमें कस्टमर, आइटम, रीसेट और प्रिंट के बटन है। बिल फॉर्मेट के टॉप पर आपके बिजनेस की डिटेल आएगी, उसके ठीक नीचे कस्टमर की डिटेल आएगी। यहाँ बिल नंबर और यहाँ बिल की डेट दी है। जितने आइटम सेल करने हैं उसकी डिटेल यहाँ इस ब्लॉक में आएगी। यहाँ कस्टमर का ड्यू अमाउंट शो किया है और फिर डिस्काउंट, रिसीव अमाउंट और टोटल बिल अमाउंट यहाँ दे रखा है। आप यहाँ बैंक डिटेल देना चाहे तो भी दे सकते हैं। शीट 4 में शीट 3 के बिल फॉर्मेट की एक ब्लैंक कॉपी रखी है, जिससे शीट 3 में एक बिल बनाने के बाद रिसेट करने पर यह फॉर्मेट शीट 4 में से कॉपी होकर शीट 3 में पेस्ट हो जाएगा। कोड में काम शुरू करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आपको इन कोड की फॉन्ट साइज छोटी दिख रही है तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टूल के ऑप्शन में जाना है, उसमें एडिटर फॉर्मेट पर क्लिक कर यहां से कोड की फॉन्ट साइज चेंज करनी है। अब हम विजुअल बेसिक में आ जाते हैं, जिसमें 2 यूजर फॉर्म और एक मॉड्यूल लिया है। यूजर फॉर्म 1 में कस्टमर डिटेल और यूजर फॉर्म 2 में आइटम डिटेल की लिस्ट बॉक्स है। हाँ, ये वही डिटेल है जिसे आपने शीट 1 और शीट 2 में देखा था। अब शीट 3 में रखे इन 2 बटन से उन यूजर फॉर्म को शो करवाने के लिए मॉड्यूल 1 में यूजर फॉर्म शो करवाने का कोड लिखेंगे। कोड है यूजर फॉर्म 1 डॉट शो और यूजर फॉर्म 2 डॉट शो। यूजर फॉर्म 1 को शो करवाने वाले कोड का नाम यूजर फॉर्म 1 अंडरस्कोर शो है और यूजर फॉर्म 2 को शो करवाने वाले कोड का नाम यूजर फॉर्म 2 अंडरस्कोर शो है। अब वापस शीट 3 में आकर कस्टमर वाले बटन पर माउस होवर कर राइट क्लिक करना है। फिर यहाँ असाइन मैक्रो में जाकर उस कोड नेम को सेलेक्ट करना है जिस कोड को रन करवाना चाहते हैं। यहाँ हम यूजर फॉर्म 1 अंडरस्कोर शो को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उससे ही कस्टमर नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही आइटम बटन के लिए करेंगे। अब यहाँ दोनों बटन पर क्लिक करके देखते हैं। कस्टमर बटन को क्लिक करने पर कस्टमर डिटेल का यूजर फॉर्म आ रहा है और आइटम बटन पर क्लिक करने पर आइटम डिटेल का यूजर फॉर्म आ रहा है। अब हमें कस्टमर की डिटेल को बिल के फॉर्मेट में पहुंचाने के लिए यूजर फॉर्म में लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक इवेंट में कोड को लिखना होगा, जिसके लिए हम एक नया सेल्स का कोड सीखेंगे, जिसमें हमें जिस रेंज में डेटा को पहुंचाना है उस रेंज के रोज और कॉलम फाइंड कर इस कोड में लिखने होंगे। इस कोड को मैं एक नई शीट लेकर समझाता हूं। देखो, इस शीट के इस सेल का कॉलम नंबर 6 है और रो नंबर 5। अब मुझे इस शीट में कुछ वैल्यू पहुंचानी है, तो मैं यहाँ कोड में सेल्स लिख, ब्रैकेट में रोज और कॉलम नंबर लिख, इक्वल कर डबल कोट में वैल्यू लिख दूंगा। अब जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो ये वैल्यू उस सेल में पहुंच जाएगी। इसी तरह यहाँ जैसे ही कस्टमर का नाम हम बिल फॉर्मेट में इस रेंज में पहुंचाना चाहते हैं जिसकी रो 7 और कॉलम 5 है, एड्रेस और मोबाइल नंबर को इस रेंज में पहुंचाना है जिसकी रो 8 और कॉलम 5 है, और यहाँ ड्यू अमाउंट को पहुंचाने के लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला लिखेंगे।
रेंज में वैल्यू पहुंचाने का कोड लिखने के लिए यूजर फॉर्म 1 में लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक इवेंट में जाना है और वहां पहला कोड कस्टमर नेम को इस सेल रेंज में पहुंचाने का लिखना है। कोड है सेल्स लिख ब्रैकेट में रो 7 और कॉलम 5 लिखेंगे। उसके बाद डॉट वैल्यू लिख इक्वल कर यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम 0 लिखना है। उसके बाद एड्रेस और मोबाइल नंबर को एक रेंज में पहुंचाने का कोड लिखना है, जिसके लिए सेल्स लिख ब्रैकेट में रोज 8 कर कॉलम 5 करना है। उसके बाद डॉट वैल्यू लिख इक्वल कर यहाँ पहले डबल कोट में इस तरीके से एड्रेस लिख कॉलन लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस का सिंबल कर यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलन 1 लिखेंगे ताकि इस वैल्यू के आगे एड्रेस लिखा आ जाए। इसके बाद मोबाइल नंबर को भी इसी रेंज में लेने के लिए न्यू लाइन ऐड करेंगे, जिसके लिए एड्रेस कर वीबी न्यू लाइन लिखेंगे। अब मोबाइल नंबर को ऐड करने के लिए एड्रेस कर डबल कोट में इस तरह एमओ स्पेस कॉलन लिखेंगे। उसके बाद यूजर फॉर्म 1 डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलन 2 कर देंगे। अब यहाँ शीट 3 से इस यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स पर डबल क्लिक कर देखते हैं। देखो, आप देख सकते हैं कोड सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ शीट 3 के इस रेंज में ड्यू अमाउंट लाने के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसके लिए पहले हमें शीट 1 के इस टेबल रेंज का नाम देखना होगा। नाम देखने के लिए इस रेंज को सेलेक्ट कर यहाँ नेम बॉक्स से उसका नाम देख लेना है। उसके बाद जिस कॉलम का डेटा लेना है उसका नंबर। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला के लिए इक्वल कर वी लुकअप लिख टैब बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम लुकअप रेंज में कस्टमर नेम वाली रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब कॉमा कर टेबल का नाम लिखना है जिसमें से डेटा को निकालना है। उसके बाद जिस कॉलम से निकालना है वो कॉलम नंबर। अब कॉमा कर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपको एन एरर दिख रहा होगा। ये एरर तब दिखता है जब लुकअप रेंज एम्प्टी हो, तो इसके लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला के लिए हम इक्वल के बाद इफ एरर लिख टैब बटन प्रेस करेंगे। अब एंड में कॉमा कर 0 लिख ब्रैकेट क्लोज करना है। अब आप किसी भी कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ उसका ड्यू अमाउंट आ जाएगा। अब हम आइटम को बिल फॉर्मेट में पहुंचाने के लिए यूजर फॉर्म 2 में लिस्ट बॉक्स के डबल क्लिक इवेंट में जाएंगे। इसके कोड को लिखने से पहले मैं आपको रो के बारे में कुछ बता देता हूं। इसमें कॉलम तो चेंज नहीं होते, पर एक आइटम सबमिट होने के बाद रो जरूर चेंज होती है। तो हम यहाँ सेल्स के इस कोड में रो की जगह सिलेक्शन रेंज लेंगे, जिस रो को हम सेलेक्ट करवाएंगे। जिसके लिए मैं यहाँ कोड में एक नाम आइटम रो ले लेता हूं, जिसमें इक्वल कर एप्लीकेशन डॉट सिलेक्शन डॉट रो लिख देता हूं। उसके बाद हम डेटा को पहुंचाने के लिए पांचों सेल्स के कोड को ले लेंगे, जिसमें हमने रो की जगह आइटम रो लिखा है, जिसे हमने सिलेक्शन रेंज के इक्वल किया है। अब यहाँ कॉलम में पांचों कॉलम नंबर लिख देंगे। यहाँ कॉलम 6 में क्वांटिटी में बाय डिफॉल्ट 1 पहुंचाने के लिए 1 लिखा है। अब यूजर फॉर्म को रन कर देखते हैं। जैसे ही हम लिस्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू उस सेलेक्ट किए हुए रेंज में आसानी से पहुंच रही है। अब हम इस यूजर फॉर्म को क्लोज कर नेक्स्ट रो सेलेक्ट कर यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स को डबल क्लिक करेंगे। देखो, सेलेक्ट किए हुए रेंज में डेटा आसानी से पहुंच रहा है। इसमें आगे के कोड बताने से पहले मैं इन दोनों यूजर फॉर्म की विड्थ को कम कर देता हूं, जिसके लिए पहले यूजर फॉर्म 1 में इन दोनों कॉलम की विड्थ को 0 कर देंगे। उसके बाद इन सब को सेलेक्ट कर उसकी विड्थ कम कर देते हैं। अब यूजर फॉर्म 2 में यूनिट और सेल प्राइस के कॉलम की विड्थ को 0 कर इन सबकी विड्थ को कम कर देंगे। अब हम ऐसा कोड लिखेंगे जिससे एक आइटम पहुंचने के बाद नेक्स्ट रो ऑटो सेलेक्ट हो जाए, जिसके लिए हम कोड में एक नया नाम आइटम नेक्स्ट रो लेंगे, जिसे एप्लीकेशन डॉट सिलेक्शन डॉट रो प्लस 1 के इक्वल करेंगे। इसका मतलब अगर सिलेक्शन रो 11 है तो एक बार आइटम पहुंचने के बाद उसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। अब हम उसके नीचे सेल्स लिख ब्रैकेट में रो की जगह इस नाम को लिख देंगे ताकि नेक्स्ट रो आ जाए, और कॉलम को फिक्स 5 कर देंगे ताकि रो हर आइटम पहुंचने के बाद चेंज हो जाए और कॉलम वही रहे। अब उसके आगे डॉट कर सेलेक्ट लिख दें ताकि जिस सेलेक्टेड रेंज में डेटा पहुंचा है इस कोड से उसके आगे वाली सेल सेलेक्ट हो जाए, ताकि नेक्स्ट पहुंचने वाला डेटा उस रेंज में पहुंचे।
अब आप इसे रन कर देख सकते हैं, पर रन करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको इस रेंज को पहले सेलेक्ट करना है। अब यूजर फॉर्म को रन कर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो डेटा पहुंचने के बाद नेक्स्ट रो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। अब नया डेटा उस सेलेक्टेड रेंज में ही पहुंचेगा। आप इसे 2-4 बार करके देख सकते हैं। अब हम इसे फर्स्ट में जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये रेंज सेलेक्टेड होनी चाहिए, नहीं तो क्या गलती हो सकती है वो मैं करके बताता हूं। देखो, मेरी सेलेक्टेड रेंज गलत जगह रह गई है, तो आइटम डिटेल का सारा डेटा लिस्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करने पर वहां चला गया। अब अगर आप यूजर फॉर्म क्लोज कर इसे कंट्रोल Z करने जाएंगे तो ये वापस सही होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार VBA कोड रन हो जाए तो इसे कंट्रोल Z नहीं किया जा सकता। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ऐसी गलती को रोकना है तो मैं एक ट्रिक बताता हूं, जिसमें आप मैसेज बॉक्स के VB यस नो वाले कोड को सीखेंगे, जिसके लिए आपको यूजर फॉर्म 2 के इनिशियलाइज प्रोसीजर में जाना है। आंसर लिख इक्वल के बाद मैसेज बॉक्स लिख ब्रैकेट में डबल कोट कर उसमें एक क्वेश्चन देना है कि क्या आपने आइटम रेंज सही सेलेक्ट किया है या नहीं। डू यू वांट टू सेलेक्ट करेक्ट आइटम रेंज। फिर डबल कोट के बाद कॉमा कर VB यस नो प्लस VB इंफॉर्मेशन लिख कॉमा कर डबल कोट में मैसेज का टाइटल लिखना है। VB यस नो करने से मैसेज में ये एक क्वेश्चन पूछेगा जिसका जवाब हमें यस और नो में देना है। तो हम यहाँ इफ का कोड लिखेंगे, जिसमें इफ के बाद आंसर लिख इक्वल कर VB यस लिखेंगे, फिर देन कर एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद इफ और एंड इफ के बीच में इस रेंज को सेलेक्ट करने का कोड लिखेंगे। कोड है सेल्स ब्रैकेट में रो 11 और कॉलम 5 लिखेंगे। उसके बाद डॉट सेलेक्ट लिखेंगे। इस कोड का मतलब आप जैसे ही इस मैसेज का जवाब यस दे देते हैं तो ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज जो रेंज सेलेक्टेड है वही रहेगी। अब हम जैसे ही आइटम के इस बटन को क्लिक करेंगे तो यूजर फॉर्म इनिशियलाइज होते ही ये कोड रन होगा। तो पहले मैसेज पूछेगा डू यू वांट टू सेलेक्ट करेक्ट आइटम रेंज। अगर आपने यस किया तो वो ये रेंज सेलेक्ट करेगा, अगर नो किया तो वो जो रेंज सेलेक्टेड है वही रहने देगा। इसका यूज ऐसे होता है, जब आपने कोई भी आइटम सेलेक्ट नहीं किया है तब तो आपको इस रेंज को ही सेलेक्ट करवाना है, पर जब आपने 2 या 3 आइटम लिख रखे हो तब उसके आगे की रेंज को सेलेक्ट कर जैसे ही आप आइटम पर क्लिक करते हैं तो मैसेज में आपको नो पर क्लिक करना है, ताकि वही रेंज रहे जो आपने सेलेक्ट की है। अब आपको रिसेट का कोड समझना है, जिसके लिए यहाँ शीट 4 में इस बिल फॉर्मेट की एक ब्लैंक कॉपी रखनी है। अब पहले आपको इसे मैन्युअली रिसेट करना सीखना होगा, जिसके लिए हम यहाँ एक कस्टमर का बिल बना देते हैं। उसके बाद इसे रिसेट करने के लिए शीट 4 में से इस ब्लैंक फॉर्मेट को कॉपी कर यहाँ शीट 3 के इस D1 सेल में पेस्ट करना है। उसके बाद B1 को सेलेक्ट कर कट कॉपी मोड फॉल्स करना है, जिसके लिए हमें एस्केप बटन दबाना है। अब इसी काम को बार बार करने के लिए हम कोड लिखेंगे और उस कोड को इस रिसेट बटन में असाइन कर देंगे, जिसमें सबसे पहला कोड शीट 4 के बिल फॉर्मेट रेंज को कॉपी करने का है। कोड है application.thisworkbook.sheets ब्रैकेट के डबल कोट में शीट 4 डॉट रेंज ब्रैकेट के डबल कोट में जो रेंज कॉपी करनी है वो डॉट कॉपी। फिर उस कॉपी किए हुए रेंज को शीट 3 के D1 रेंज में पेस्ट करने का कोड लिखेंगे। कोड है application.thisworkbook.sheets ब्रैकेट के डबल कोट में शीट 3 डॉट रेंज ब्रैकेट के डबल कोट में D1 डॉट पेस्ट स्पेशल। उसके बाद B1 रेंज को सेलेक्ट करने का कोड लिखेंगे। कोड है application.thisworkbook.sheets ब्रैकेट के डबल कोट में शीट 3 डॉट रेंज ब्रैकेट के डबल कोट में B1 डॉट सेलेक्ट। और लास्ट में कॉपी सिलेक्शन पार्ट को हटाने के लिए application.cutCopyMode लिख इक्वल कर फॉल्स कर देंगे। अब इस प्रोसीजर में लिखे कोड को रिसेट बटन में असाइन कर देंगे। अब आप एक बिल बनाकर उसे रिसेट कर देख सकते हैं कि यह कोड किस तरीके से काम कर रहा है। लास्ट है प्रिंट बटन का कोड। इसमें सिंपली आपको मॉड्यूल में सब लिख कोड नेम देकर ब्रैकेट लिख एंटर करें। उसमें एक्टिव शीट डॉट रेंज
ब्रैकेट के डबल कोट में डी से जे तक रेंज डॉट प्रिंट प्रीव्यू लिखना है। आपको यहाँ डायरेक्ट प्रिंट चाहिए तो आप केवल प्रिंट लिखें, और अगर पहले उसका प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट प्रीव्यू लिखना होगा। अब आपको प्रिंट बटन पर इस कोड को असाइन करना होगा। अब प्रिंट के इस बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, देखिए आपको बिल का कितना अच्छा प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही इस बिल का पेज सेटअप किया हुआ है। अगर आपको प्रिंट के लिए पेज सेटअप करना नहीं आता तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। इसमें तो मैंने केवल सिंपल बिल के बारे में बताया है। नेक्स्ट किसी वीडियो में जीएसटी बिल के बारे में भी बताऊंगा। हजारों दुकानदार ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर पर सिंपल तरीके से बिल बनाना नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाकर बेच सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से आप एक दिन बड़े प्रोजेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे, जिससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। फिलहाल पहले तो आप इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करना सीखें। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बेहतर वीडियो बनाकर हम आपको दे सकें। लाइक एंड शेयर कर आपके साथ साथ आपके जैसे सीखने वाले और भी लोगों का नॉलेज बढ़ाए। इसी तरह मेरे इस चैनल में बने रहने के लिए हर बार की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।